जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी यूएई के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे में एक बड़ा ऐलान किया जाने वाला है, क्योंकि इस दौरे पर बहुत से देशों की नज़र है। इस दौरान इंडिया को कुछ ऐसा मिलने वाला है जो कि पहले रशिया से एक्सपेक्ट की गई थी, दैट इज़ पेट्रो रुपी, जिसमें इंडिया के द्वारा खरीदा गया क्रूड ऑयल का पेमेंट रुपी में किया जा सकेगा और अतिरिक्त रुपी दूसरे देश के द्वारा भारत में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। आने वाले समय में यूएई से भारत बहुत सा तेल खरीदेगा और पेमेंट भी रुपी में करेगा। क्या है पूरी खबर, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त सलमान। तो खबर ये है साथियों कि भारत एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई के मध्य रुपी दिरहम पेमेंट मैकेनिज्म सेटल हो चुका है, जो कि बायलैटरल ट्रेड की पेमेंट को अपनी नेशनल करेंसीज में करने के विषय में दोनों कंट्रीज़ ने अपनी सहमति जताई है। नॉट ओनली ऑयल सप्लाईज, यूएई से आने वाले अन्य इंपोर्ट्स का भी भुगतान रुपये में ही किया जाएगा। अगर हम यूएई एंड इंडिया के ट्रेड के बारे में देखें, इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है। आरबीआई बहुत समय से रुपी ट्रेड सेटलमेंट का फ्रेमवर्क एंड मैकेनिज्म बना रहा था, जो कि रशिया के साथ इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कि अब यूएई के साथ यूज़ किया जाएगा, क्योंकि अभी तक यूएई से खरीदे जा रहे तेल का भुगतान डॉलर्स में ही किया जा रहा है और दोनों ही कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स वर इन एडवांस टॉक एंड वेरी क्लोज टू मेक अप दिस डील। इंडिया एंड यूएई के इस कदम से भारत के रुपए को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिस कारण से कि रुपी भविष्य में और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ दिखेगा। इस समय अगर हम यूएई से ऑयल खरीदेंगे तो रशिया के ऑयल्स का क्या होगा? रशिया से तेल खरीदते हुए जो भारत को फ़ायदे दिखाई दे रहे थे, पहला तो रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल इंपोर्ट्स का होना, दूसरा देयर इज़ अ रुपी रूबल बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म। बट दोनों ही चीज़ें अब फेल हो चुकी हैं, क्योंकि रशिया के पास अतिरिक्त रुपए का भंडार होने के कारण वो उसे यूज़ नहीं कर पा रहा है। रशिया अब युआन यानी कि चीन की करेंसी में तेल का भुगतान चाहता है, जो कि भारत इस विषय में सहमत नहीं है। इसके अलावा रशियन ऑयल के डिस्काउंट्स की अगर बात करें तो पहले वो 25 से 30 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर दिया जा रहा था, परंतु जो घट करके अभी केवल 4 डॉलर प्रति बैरल रह गया है। इसके साथ हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर देखें तो रशिया से आने वाले तेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ही हाई है, क्योंकि रशिया जोग्राफिकली भारत से बहुत दूर है। परंतु रशिया से दी जा रही डिस्काउंट्स ऑन हेवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहीं ना कहीं बैलेंस कर देते थे। परंतु जब अब रशिया से डिस्काउंट्स ही नहीं मिल रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हाई है, तो उनसे अब इतना महंगा तेल खरीदने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। पर प्रश्न ये है कि जब भारत और रशिया के मध्य रुपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट फेल हो गया, तो क्या ये यूएई एंड भारत के मध्य जो ट्रेड सेटलमेंट होने वाला है वो सक्सेसफुल होगा? रुपी रूबल ट्रेड सेटलमेंट का फेल होने का कारण भारत और रशिया के मध्य एक बड़ा ट्रेड डिफिसिट होना है। इंडिया से जो आइटम एक्सपोर्ट की जाती हैं टू रशिया इज़ वेरी नॉमिनल टू दैट जो कि रशिया से इंडिया में इंपोर्ट होती हैं, जो कि लगभग $40 बिलियन का इंपोर्ट इंडिया रशिया से करता है, and whereas exports from India to Russia is hardly around $5 billion, which creates a huge trade deficit between the countries. रुपी का एक हार्ड करेंसी ना होने के कारण रशिया रुपी का ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से कि ये ट्रेड सेटलमेंट इतना प्रभावी नहीं रहा। परंतु अगर हम यूएई की बात करें तो भारत और यूएई का ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म बहुत हद तक सफल हो सकता है, क्योंकि भारत एंड यूएई के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। आप ये देखते हैं तस्वीरें जिसमें कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन एग्रीमेंट यूएई और भारत के मध्य साइन होता हुआ देखते हैं। इसके बाद इंडिया एंड यूएई की अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करें, सो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई इज़ एक्चुअली ग्रोइंग अराउंड 16.5% एनुअली, जो कि दोनों ही राष्ट्र के मध्य हो रहा ट्रेड को स्ट्रेंथन करता है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो उसमें अराउंड
$85 बिलियन का ट्रेड हुआ था दोनों कंट्रीज़ में, जबकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स की बात करें सो इट इज़ अराउंड $32 बिलियन एंड यूएई के एक्सपोर्ट्स टू इंडिया इज़ अराउंड $53 बिलियन। इन दोनों देश का टारगेट नॉन पेट्रोलियम ट्रेड का एटलीस्ट $100 बिलियन तक पहुंचना है बाय 2030। और इस सिचुएशन में रुपी दिरहम ट्रेड सेटलमेंट सफल होता दिखाई देता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं है। जितना भी 15-20 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है उतना दोनों कंट्रीज़ में बैलेंस आउट किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई हमेशा से ही भारत के सॉवरेन वेल्थ फंड में इन्वेस्ट करने में रुचि रखता है, जिससे कि यूएई के पास अगर अतिरिक्त रुपए बचता है उसका भारत में यूएई के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें कि अल्टीमेटली भारत का ही फ़ायदा है। परंतु इस समय एक प्रश्न सामने आता है कि कुछ समय पहले आपने ये भी सुना होगा कि रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म को पूरी तरीके से लागू करने से पहले इंडिया रशियन ऑयल के लिए दिरहम में पेमेंट कर रहा था, जिस पर कि यूएई ने ऐतराज़ जताया था, क्योंकि उस समय यूएई के ऊपर वेस्ट के कंट्रीज़ के द्वारा एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो इंडिया एंड रशिया के मध्य में जो ब्रिज का काम कर रहा है ट्रेड सेटलमेंट का, वो उसे बंद कर देना चाहिए। एंड इस डिप्लोमेटिक प्रेशर के चलते उस समय यूएई ने भारत को इस विषय में इनकार किया था कि इंडिया और रशिया में जो ट्रेड है उसमें दिरहम का इस्तेमाल ना किया जाए। परंतु अगर हम वापस इंडिया यूएई की ट्रेड के विषय में देखें तो हम तो आशा यही करेंगे कि यूएई एंड इंडिया का ट्रेड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में व्यापार हो। भारत दूसरे अन्य देशों के साथ भी रुपी ट्रेड सेटलमेंट करें एंड रुपए को एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में स्थापित करें। इससे भारतीय रुपए को ही नहीं देश को भी ग्लोबल लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड मिलेगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।